आज हम लोग एक नए लेसन को पढ़ेंगे जिसका नाम है एलिप्स यानी दीर्घवृत्त। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दीर्घवृत्त में दो अक्ष होते हैं, एक दीर्घ अक्ष और एक लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष यानी मेजर एक्सिस, यानी लघु अक्ष यानी माइनर एक्सिस। अब ये किस तरह का होता है और इसका शेप क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। आप ये देख सकते हैं, एक ये अंडाकार आकृति है, इसी आकृति का ये दीर्घवृत्त होता है। अगर इसको बार बार बारीक पतला पतला काटा जाए तो इसमें अनंत जो है दीर्घवृत्त निकल सकते हैं। और दीर्घवृत्त को देख लेते हैं कि ये दीर्घवृत्त इस तरह का, ये आप देख सकते हैं इसको, यहाँ ये इस आकार का है। और सर्कल को आप समझ सकते हैं, ये गोल है। तो दोनों में अंतर क्या है इसको हम समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये इस तरह की जो आकृतियां हैं प्रकृति में कई तरह से पाई जाती है। कई प्रकार के फल भी हम प्रकृति में देख सकते हैं, इस तरह के होते हैं। पत्तियां भी होती हैं, या कई तरह के जीव जंतु भी इस आकार के पाए जाते हैं। और इस प्रकृति से ही प्रेरणा लेकर हम अपने सामान्य जीवन में भी इसका प्रयोग करने लगे। प्राचीन काल से ही इन आकारों का प्रयोग जो है हमें देखने को मिलता है। और आज भी हम अपने घरों को सजाने के लिए कई तरह के आकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे आभूषण में भी देख सकते हैं, कई तरह के इस तरीके के इलिप्स के आकार के आभूषण मिलते हैं, या डाइनिंग टेबल देख सकते हैं, दर्पण आदि देख सकते हैं जो कि इस शेप में पाए जाते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये जो वृत्त है और ये दीर्घवृत्त है, इसमें अंतर क्या है। इस वृत्त को देख लेते हैं जिसका नाम प है, और इसका जो व्यास है क और ख है, जो कि लगभग 8 सेंटीमीटर का है। और ग और घ भी व्यास है। अब वृत्त में हमेशा दोनों बराबर होता है। और दीर्घवृत्त को यदि हम देखें तो क और ख इसको दीर्घ अक्ष कहेंगे, और ये 9 सेंटीमीटर का है। और ग और घ जो लाइन है इसको लघु अक्ष यानी माइनर एक्सिस कहेंगे। इसमें इस चित्र में 6 सेंटीमीटर का है। तो ये आकृति कैसे बनती है और इसके कौन कौन से पार्ट हैं इसको समझ लेते हैं। ये एक जो लाइन है इसको वक्र रेखा कहते हैं, ये हमेशा मुड़ी हुई है। यहाँ जो दोनों अक्ष आपस में मिलते हैं, यहाँ P बिंदु पर मिल रहे हैं, इसको केंद्र कहते हैं यानी सेंटर कहते हैं। यहाँ N1 लिखा है, यहाँ N2 लिखा है। ये इन दोनों को नाभि कहते हैं, यानी दीर्घवृत्त में हमेशा 2 नाभियां होती हैं, और इसको सदैव N1 या N2 से ही लिखते हैं। इसको इंग्लिश में फोकस कहते हैं, तो इसको F1 और F2 भी लिख सकते हैं। अब इस पर, इसके वक्र पर यहाँ पर ब बिंदु लिया गया है, और ब बिंदु से यहाँ एक सीधी रेखा खींची गई है। इस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। और ब बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर 90 अंश का एक ये रेखा खींची गई है। इस रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो इसको हमें भली भांत समझना आवश्यक है। यदि आपके प्रश्न पत्र में आता है कि दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, कोई उस पर पॉइंट दिया रहेगा, तो उससे स्पर्श रेखा कैसे खींची जाएगी, या इस पर अभिलंब खींचिए तो अभिलंब कैसे
खींचा जाएगा, ये आपको आगे बताया जाएगा। इसको सबसे पहले दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाए। जब हम ये वृत्त बनाते हैं तो प्रकार लेते हैं और पेंसिल को ऐसे चारों तरफ घुमा देते हैं, तो ये वृत्त बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन दीर्घवृत्त बनाना जो है थोड़ा इससे कठिन है। इसकी कई मेथड हैं, कई विधियां हैं दीर्घवृत्त बनाने की, और इन सारी विधियों को हम अगले निर्णय में क्रमवार पढ़ेंगे और समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वृत्त और दीर्घवृत्त में क्या अंतर है। अगले निर्णय में दीर्घवृत्त को पढ़ेंगे और इसके सभी विधियों के बारे में जानेंगे और समझेंगे।